तो आज है मंडे, मतलब इट्स टाइम फॉर अनदर Q&A। आई नो डायलॉग बदल गया, लेकिन क्या करें, आज मंडे है तो Q&A तो लानी ही थी। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। अब मैं संडे को नहीं मंडे को Q&A ला रहा हूँ, आई नो, लेकिन क्या करें, सिचुएशन कुछ इस तरीके से बन गई थी कि मैं संडे को Q&A नहीं ला पाया। लेकिन कोई बात नहीं, आज सोमवार है, आज Q&A का वार है, तो भाई जल्दी से डिस्कस करेंगे आज के सारे Q&A क्वेश्चंस के बारे में। और ऑलरेडी मैंने काफी बकबक कर दी है, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। शुरू करते हैं मेरे वीडियो को पहले क्वेश्चन के साथ में। इस बार शिखा अवस्थी की तरफ से है सामने, इफ सेथ विंस, इफ सेथ लूजेस, व्हाट विल बी द फ्यूचर प्लान ऑफ सेथ रॉलिंस आफ्टर बैकलैश? प्लीज पिक माय क्वेश्चन ट्राइंग फ्रॉम लास्ट 3 Q&A। तो भैया इनका कहना मतलब ये कि रेसलमेनिया बैकलैश के अंदर अगर सेथ जीते तो क्या होगा, अगर सेथ हारते तो क्या होगा। देखो, अगर सेथ रॉलिंस हारते सीधी बात ये हो जाएगी कि कोडी वर्सेस सेथ का जो फ्यूड है वो हमें एंड होता हुआ नजर आएगा। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है अगर सेथ रॉलिंस जीत रहे हैं तो कोडी वर्सेस सेथ का जो फ्यूड है वो इतनी ज्यादा जल्दी WWE एंड नहीं करेगी। हो सकता है MITB तक ले जाए WWE, और वहां पे जो MITB के लैडर मैचेस होते हैं भाई उसमें कोई कहानी दिखाती हुई नजर आए। लेकिन मेरे हिसाब से अगर सेथ रॉलिंस जीत जाते हैं यहाँ पे तो उन्हें मोमेंटम एक बार फिर से मिलने वाला है, और कोडी के साथ में जो उनकी रिवलरी है, थोड़ी बहुत जो अनबन है, वो कहीं ना कहीं कंटिन्यू रहेगी। लेकिन अगर कोडी जीते और सेथ आते, फॉर श्योर रिवलरी एंड होगी और सेथ को उसके बाद एक नया अपोनेंट मिलने वाला है। जो अगला क्वेश्चन है वो इस बार विकास भाई की तरफ से है सामने, गेबल स्टीवसन का डेब्यू कब होगा मंडे नाइट रॉ में? एनी अपडेट? तो भाई फिलहाल तो ऐसे कोई भी अपडेट सामने नहीं आई है कि एक्चुअल में गेबल स्टीवसन कब आएंगे। रेसलमेनिया में तो WWE ऐसे दिखाती भैया कल ही डेब्यू होने वाला है, लेकिन अभी तक डेब्यू हुआ नहीं। मेरे हिसाब से जो WWE है शायद उन्होंने गेबल स्टीवसन का जो डेब्यू है वो हल्का सा डिले कर दी है। मे बी मनी इन द बैंक वो जगह हो सकती है, मे बी समर स्लैम 2022 वो प्लेस हो सकती है जहां पर WWE गेबल स्टीवसन का डेब्यू करवाएगी। लेकिन ये बात कंफर्म है, जब भी उनका डेब्यू होने वाला है, उनका जो पहला प्रीमियम लाइव इवेंट होगा वहां पर WWE उन्हें मैसिव प्रीमियम बुक करती हुई नजर आएगी। अगला क्वेश्चन इस बार ऋतिक भाई की तरफ से है सामने, बेकी लिंच फ्यूचर प्लान्स आफ्टर शी रिटर्न टू रॉ? तो देखो, मेरे हिसाब से वापस आने के बाद एक बार फिर से जो बेकी लिंच है वो टाइटल के पीछे नहीं जाएंगी, बल्कि जो WWE भी फिलहाल उनके मेरे हिसाब से कुछ नॉन टाइटल फ्यूड्स बुक करने वाली है। उसके बाद धीरे धीरे करके WWE ने बिल्ड करेगी और तब जाके जो WWE है उन्हें लाएगी एक बार फिर से टाइटल पिक्चर के अंदर। ऑलरेडी मैंने अपनी वीडियो के अंदर बताया भी था कि जो बेकी लिंच है फिलहाल मंडे नाइट रॉ की टॉप हील है, तो भाई टेंशन लेने वाली बात नहीं, जो WWE है उन्हें फॉर श्योर एक ढंग के फ्यूड में बुक करेगी। अब बस इंतजार है उनकी एक बार फिर से वापसी का। और मेरे हिसाब से ऐसा भी हो सकता है कि वुमेन्स के MITB लैडर मैच के अंदर इस साल कंपीट करती हुई नजर आए। जो अगला क्वेश्चन है इस बार रौनक भाई की तरफ से है सामने, ब्रांड स्प्लिट नहीं होता और रोमन रेंज चैंपियन रहते तो सर्वाइवर सीरीज के अंदर रोमन का अपोनेंट कौन होगा? मतलब उनका कहना मतलब ये कि जो ब्रांड स्प्लिट है अगर वो खत्म नहीं होता है, रोमन हमारे अनडिस्प्यूटेड चैंपियन है, अरे सामने फिर कौन आएगा कंपीट करने के लिए रोमन रेंज से सर्वाइवर सीरीज 2022 के अंदर? तो भाई देखो, मेरे हिसाब से यहाँ पर दो सीन बन सकते थे। पहला, ये रोमन रेंज चैंपियनशिप डिफेंड ही ना करते और रोमन रेंज पेपर व्यू को मिस करते हुए नजर आते, और दूसरा ये जो रोमन रेंज है एज अनडिस्प्यूटेड चैंपियन अपनी टीम को ज्वाइन करते हुए नजर आते हैं एज कैप्टन। अब मेरा टीम कहने मतलब वो सर्वाइवर सीरीज की ट्रेडिशनल मेंस वाली टीम। और यहाँ पे भी WWE के पास चॉइस होती, चाहे आप उन्हें मंडे नाइट रॉ के अंदर डाल देते, चाहे आप उन्हें स्मैकडाउन के अंदर डाल देते, आखिर हमारे अनडिस्प्यूटेड चैंपियन है वो दोनों ब्रांड से बिलोंग करते हैं। जो अगला क्वेश्चन है वो इस बार श्रेयांश सिंह की तरफ से है सामने, सॉरी अगर नाम गलत ले रहा हूँ, इज देयर इज एनी चांस रोमन डिफेंड हिज चैंपियनशिप इन अ ट्रिपल थ्रेट मैच विद रैंडी ऑर्टन एंड नाकामुरा एट रेसलमेनिया बैकलैश? लेकिन देखो, मेरे हिसाब से ऐसा नहीं होगा। ऑर्टन ऑलरेडी कंपीट करे रेसलमेनिया बैकलैश के अंदर उस टैग टीम यूनिफिकेशन मैच में, तो भाई ऑर्टन एक दिन में 2 मैच में कैसे रेसल करेंगे? हो सकता है आने वाले पेपर व्यूज के अंदर ऑर्टन वर्सेस रोमन की रिवलरी हो, लेकिन अगर मैं ये को रेसलमेनिया बैकलैश के अंदर ये ट्रिपल थ्रेट मैच होगा, आई गेस सुनने में थोड़ा वाहियात लग रहा है। जो अगला क्वेश्चन है वो इस बार सी नेशन फैन शान की तरफ से है सामने, सीना वर्सेस लेसनर हो सकते हैं समर स्लैम में? अब ये जो क्वेश्चन है वो काफी सारे लोग पूछ रहे हैं, क्योंकि भाई रिसेंट हमें रिपोर्ट आई सामने कि हमारे जो जॉन सीना है वो WWE के अंदर एक बार फिर से वापस आएंगे, उनकी रिटर्न होगी लेट जून के अंदर। तो काफी लोग का मानना है यहाँ पर ये कि मे बी सीना वर्सेस लेसनर हो सकता है समर स्लैम 2022 में। अब देखो, देखा जाए WWE ये मैच करवा सकती है, उनके से ऑलरेडी लॉजिक है इस चीज का कि हमने देखा लास्ट ईयर समर स्लैम में हमें सीना के ऊपर अटैक होता हुआ नजर आया। और जहां तक मुझे लगता है अब लेसनर की वापसी होगी, उन्हें नॉन टाइटल फ्यूड के अंदर बुक किया जाएगा, तो व्हाई नॉट सीना वर्सेस लेसनर? अब चांस यहाँ पर कम इसलिए भी है क्योंकि शायद हो सकता है WWE सोचे भैया दोनों को अलग अलग मैचेस के अंदर बुक करते हैं, एक मैच में बुक करके क्या ही फायदा मिलेगा? आई मीन फायदा मिलेगा, लेकिन सुपरस्टार्स को आप लोग एलिवेट नहीं कर पाओगे। अगर WWE सोचो ऐसा करती है कि लैशली कह रहा हूं मैं, सॉरी, लेसनर वर्सेस ओमास एक तरफ करवाएगी और सीना वर्सेस ऑस्टिन थ्योरी एक तरफ करवाएगी, तो अपने फ्यूचर को बिल्ड करने वाली है। इसलिए यहाँ पर मैं 50-50 चांस के साथ जाऊंगा कि सीना वर्सेस जो लेसनर का मैच है वो हो सकता है समर स्लैम के अंदर। या फिर बात करें इनके अगले क्वेश्चन के बारे में, क्या रैंडी ऑर्टन नेक्स्ट अनडिस्प्यूटेड चैंपियन बनेंगे? मुझे ऐसा लगता है अभी फिलहाल ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। रैंडी ऑर्टन वो सुपरस्टार नहीं बनेंगे जो कि एक्चुअल में डिथ्रोन करेंगे रोमन रेंज को। हाँ, फ्यूचर में हो सकता है, लेकिन करंटली आने वाले कुछ महीनों के अंदर मुझे नहीं ऐसा लगता कि
जो रैंडी ऑर्टन है वो अनडिस्प्यूटेड चैंपियन बन पाएंगे। अगला क्वेश्चन इस बार भरत मलबे की तरफ से है सामने, ऊसोस वर्सेस आरके ब्रो के मैच में ऊसोस जीत गए, तो क्या फ्यूचर में ऑर्टन वर्सेस रोमन होने का कोई चांस हो सकता है? एनी लॉजिक? अब देखो इस चीज के होने का चांस तभी हो सकता है, लॉजिक इस चीज का तभी हो सकता है अगर रोमन हेल्प करे ऊसोस की उन चैंपियनशिप को जीतने में। इमेजिन करो मैच चल रहा है ऊसोस वर्सेस आरके ब्रो का, अगर मैच में ऊसोस नहीं जीत पाते, रेफरी डिस्ट्रैक्ट होते हैं, रोमन आते सुपरमैन पंच कनेक्ट करते, स्पीयर कनेक्ट करते रैंडी ऑर्टन को और फिर ऊसोस पिन करते हैं, तो मेरे हिसाब से ये जो लॉजिक है ये एक्चुअल में सेंसिबल लगेगा कि ऑर्टन चैलेंज करे रोमन रेंस को उनकी अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए। लेट्स सी क्या होता है रेसलमेनिया बैकलैश के अंदर, क्या वहां पर जो रोमन रेंस है इस वाले मैच में इंटरफेयर करते हैं या फिर नहीं। जो अगला क्वेश्चन है इस बार संजय 3518 की तरफ से है सामने, भाई लाइव रेसलमेनिया देखने का क्या प्लान है? तो भाई देखो मेरा इन फ्यूचर सीरियसली एक प्लान है कि मैं जाऊंगा और रेसलमेनिया लाइव देख के आऊंगा। अभी सपना ये जो ड्रीम है या फिर जो मेरी जर्नी है कब पूरी होगी मुझे खुद भी आइडिया नहीं है। हो सकता है अगले साल रेसलमेनिया 39, हो सकता है रेसलमेनिया 40, हो सकता है 41, 42, भाई मुझे सीरियसली कोई आइडिया नहीं है, लेकिन हाँ इन फ्यूचर मैं डेफिनेटली एक ना एक दिन रेसलमेनिया देखने जरूर जाऊंगा। बाय द वे जो अगला क्वेश्चन है इस बार एसडी पंजाबी गेमर की तरफ से है सामने, टीएलसी 2022 गोल्डबर्ग रिटर्न। अब जो लोगों ने वीडियो यहाँ तक देखी लो और कंफ्यूज है भैया गोल्डबर्ग रिटर्न क्यों पूछ रहे हैं ये, तो जिन लोगों को नहीं पता इस साल का जो टीएलसी 2022 का शो है मे बी वो सऊदी अरेबिया में जा सकता है, और जब जब सऊदी अरेबिया की बात आती है और गोल्डबर्ग की बात ना है तो भैया ऐसा हो नहीं सकता है, इसलिए शायद मेरे हिसाब से चांस बनता है कि जो गोल्डबर्ग है इस साल के सऊदी अरेबिया के शो में भी हमें आते हुए नजर आएंगे और बताया जा रहा था कि भैया डब्ल्यूडब्ल्यूई सऊदी अरेबिया की डील के लिए हमें कुछ भी करती हुई नजर आ सकती है, कुछ भी मतलब कुछ भी, वो गोल्डबर्ग को साइन भी करवा सकते हैं एक बार फिर से। और गोल्डबर्ग की मेरे हिसाब से इस साल सऊदी अरेबिया के अंदर किसी न किसी तरीके से इन्वॉल्वमेंट रहेगी। अगर ऐसा नहीं होता है तो भाई ये सोच लेना कि जो गोल्डबर्ग है अब शायद डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर ना ही देखने के लिए मिले। जो अगला क्वेश्चन है इस बार इसके आफ्ताब भाई की तरफ से आया सामने, सॉरी अगर नाम गलत लगे तो फिन बैलर के फ्यूचर प्लान्स क्या है थ्योरी के साथ जब मैच होगा उनको यूएस टाइटल के लिए। अब देखो भाई मेरी उम्मीद ये रहेगी कि बैलर रिटेन कर रहे, रिकोशे वर्सेस जिंदर महल हुआ, सभी को लग रहा था कि जिंदर महल जीतने वाले हैं, लेकिन भाई ऐसा यहाँ पर कुछ नहीं, और जो रिकोशे हैं अपनी चैंपियनशिप को रिटेन करते हैं। और मैं यहाँ पर ये भी कहना चाहूंगा इस मैच के एंडिंग के ऊपर काफी सारी चीजें डिपेंड करती हैं। अगर बैलर इस मैच में क्लीन वे में जीते तो भाई ये सोच लेना कि जो बैलर की टाइटल रेन है वो हल्की सी और लंबी जाएगी, लेकिन अगर इस मैच में कोई भी कंट्रोवर्सी होती है, एक और ऑस्टिन थ्योरी वर्सेस बैलर का मैच ऑफिशियल होता है, अब चाहे वो रेसलमेनिया बैकलैश हो या फिर कोई मंडे नाइट रॉ एडिशन हो, तब मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि बैलर उस अगले मैच के अंदर अपनी चैंपियनशिप को हारते हुए नजर आएंगे। यानी कि अगर आने वाले मंडे नाइट रॉ एडिशन में ऑस्टिन थ्योरी वर्सेस बैलर की जो राइवलरी है वो खत्म हो जाती है, यहाँ पर बैलर क्लीन वे में जीत लेते हैं, तो आप ये समझना बैलर की टाइटल रेन लंबी जाएगी, वरना भाई मतलब भगवान के भरोसे है कि बैलर आने वाले टाइम में यूएस चैंपियन रहेंगे या फिर नहीं। अगला क्वेश्चन इस बार रौनक भाई की तरफ से है सामने, क्या जो ब्लड लाइन में यूएस टाइटल और आईसी टाइटल भी आएंगी? अब देखो ये सीन हो सकता है, आई मीन सीन हो सकता है, मेरे कहने का मतलब ये कि डब्ल्यूडब्ल्यूई को एक एक्स्ट्रा बंदा लाना पड़ेगा। एक ऑलरेडी इनके पास बंदा है सोलो सिकोय एनएक्सटी सुपरस्टार, और उसका हमारा एक और फोटोकॉपी या फिर कह लो उनका एक और भाई, तो मेरे हिसाब से वो आईसी चैंपियन या फिर यूएस टाइटल में फिट तो हो जाएंगे। लेकिन अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई को एक्चुअल में सारी चैंपियनशिप देनी है ब्लड लाइन को, तो भाई एक और सुपरस्टार को ऐड करना पड़ेगा। अब सामान फैमिली से अचानक से कोई आ तो नहीं सकता है, इसलिए मुझे ऐसा लगता है अगर एक और एडिशनल बंदा ऐड होता है तब जाके ये जो चीजें जरूर पॉसिबल हो पाएंगी। और भाई ये मत समझना कि डब्ल्यूडब्ल्यूई कर नहीं पाएगी, मुझे ऐसा लगता है एक ना एक दिन जरूर ऐसा हो जाएगा। बाय द वे जो आज का हमारा नेक्स्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है वो आदित्य शर्मा की तरफ से है सामने, विल ब्रॉक लेसनर विन MITB? यानी कि क्या जो लेसनर है वो इस साल का मनी इन द बैंक जीतेंगे? जिन लोगों को नहीं पता जो MITB का डब्ल्यूडब्ल्यूई का आने वाला प्रीमियम लाइव इवेंट होगा वहां के लिए लेसनर अभी से एडवर्टाइज किए जा रहे हैं और बताया जा रहा है कि मे बी जो लेसनर है यहाँ पर कोई टाइटल मैच में तो आएंगे नहीं, तो हो सकता है वो MITB लैडर मैच के अंदर पार्टिसिपेट करते हुए नजर आए। और अगर वो पार्टिसिपेट करते हैं भाई चांस डेफिनेटली बनता है। उसके मैं काफी सारे रीजन यहाँ पर बता रहा हूँ। पहला रीजन तो ये लेसनर का वहां पर जीतना फाइनली उनका जो करियर है उसे एक बार फिर से थोड़ा बूस्ट देने वाला है। लगातार लेसनर हारते हुए आए रोमन की फ्यूड के अंदर, तो कहीं ना कहीं रोमन की फ्यूड में लगातार हारना वगैरह जो है वो थोड़ा बहुत इंपैक्ट कर रहा है लेसनर की पर्सनैलिटी पे। पहले ये था भैया लेसनर अगर कंपीट करे सामने वाले का चांस ही नहीं बनता, चाहे सामने रोमन हो चाहे सामने सीन हो, और अब सीन ही बन के चाहे सामने जॉन सीना चाहे ऑस्टिन थ्योरी हो, एक सेकंड के लिए लगता है ऐसा है अरे लेसनर का हारने का भी चांस है। तो अगर वो MITB जीते, जहां तक मुझे लगता है एक डोमिनेशन परफॉर्मेंस के बाद जो लेसनर MITB जीतेंगे उससे ये तो बढ़ेगा ही, प्लस यहाँ पर जो डब्ल्यूडब्ल्यूई है वो फिर लेसनर को ही चूज कर सकती है रोमन रेंस को डिथ्रोन करने के लिए। मान लो रोमन समर स्लैम में या फिर कोई भी पेपर व्यू के अंदर कंपीट करते हैं एक तगड़े वाले मैच में, उनके सामने ड्रू मैकिंटायर आते हैं, उनके
सामने जॉन सीना एक बार फिर से मैच के लिए आते हैं। भाई उस मैच में थके हारने के बाद अगर जो लेसनर है वो कैश इन करेंगे, रोमन रेंज अगर हार भी जाते हैं ना वहाँ पे टाइटल, तो WWE को कोई दिक्कत नहीं होगी, या फिर जो फैंस उन्हें भी कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि भाई जो रोमन रेंज है ऑलरेडी थके हारे थे और तब जाके जो लेसनर है उन्होंने डिथ्रोन किया रोमन को। इससे फायदा ये भी हो जाएगा फाइनली जो रोमन है वो डिथ्रोन हो जाएंगे और लेसनर के पास टाइटल भी आ जाएगी। और ओवरऑल जो रोमन ब्रॉक की कहानी है वो हमें रोमन ब्रॉक की जो कहानी है वो हमें ब्रॉक अपनी विक्ट्री के साथ एंड करते हुए नजर आएंगे। लेट्स सी आने वाले टाइम में क्या होता है, लेकिन आज की क्या हुआ है नई वीडियो बस यहीं तक थी। अगर ये वाली वीडियो पसंद आई है तो फटाफट से कर देना नीचे वीडियो को लाइक, साथ ही में जो लोग चैनल के ऊपर न्यू है सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर देना चैनल को, प्लस बेल नोटिफिकेशन को कर देना ऑन। मिलता हूं आपसे आके नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत ही ज्यादा जल्दी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।